जय हिंद दोस्तों। आज पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि आज़ादी के पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इधर शुवेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले रहे थे और उधर ममता बनर्जी के घर में सीआरपीएफ की फोर्स अंदर घुस रही थी। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि जब शपथ लिया जा रहा था शुवेंदु अधिकारी जी की तरफ से, तो सीआरपीएफ क्यों पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के अंदर गई थी, बताएंगे आपको। और पीए मर्डर केस मामले में भी एक बड़ी जांच सामने आई है, एक बड़ा खुलासा सामने आया है, उस विषय में भी बात करेंगे। लेकिन जो आज चर्चा का विषय यह रहा कि जब आज शुवेंदु अधिकारी जब मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले रहे थे तो उनके पीछे बैकग्राउंड में भगवा में संदेश दिया जा रहा था। माँ दुर्गा की फोटो, माता काली को लेकर के तमाम ऐसी संदेश पश्चिम बंगाल की जनता को दी जा रही थी और भगवा धारण करके शुवेंदु अधिकारी ने मैसेज दिया पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को कि पूरे पश्चिम बंगाल को भगवा में बनाने के लिए मैं अपनी पूरी एड़ी चोटी एक लगा दूंगा। उसके बाद एक फोटो और तेजी से वायरल हुई जिसमें कि जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ ले रही थी मुख्यमंत्री पद के लिए, तो बैकग्राउंड में किसी भी तरीके का कोई भी संदेश नहीं सनातनियों के लिए। उसके बाद दोस्तों आज जो बड़ी खबर सामने ये आई कि सम्राट चौधरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उसके बाद शुवेंदु अधिकारी जी, तीनों इकट्ठे मुलाकात हुए। उसकी फुटेज भी हमारे पास आ गई है जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यह साफ तौर पे मैसेज है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश कोई अलग नहीं है, सब में भगवा लहरा रहा है, सबके मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। इसलिए वहां की जनता को भी एकजुट होकर के काम करना चाहिए। बिहार की, बंगाल की, असम की या फिर उत्तर प्रदेश की जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो सब मिलकर के आसानी से इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। और उसी बीच में शुवेंदु अधिकारी जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करूंगा। इसके बाद एक लिबरल, एक वामपंथी, एक जिहादी इकोसिस्टम में हड़कंप मच गया। और हड़कंप तब और ज्यादा मच जाता है जब शुवेंदु अधिकारी मुलाकात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, तो हेमंत बिश्व शर्मा से। एक इकोसिस्टम पूरी तरीके से हिल चुका। लेकिन आप जरा देखें कि आज सुबह सुबह जो बड़ी खबर सामने आई कि इधर मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले रहे थे शुवेंदु अधिकारी और इधर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था कालीघाट में, जहां पे ममता बनर्जी का आवास है, सीएम आवास है। एक भी कोई इंसान नहीं दिख रहा है चारों तरफ। लेकिन अचानक आप फोटो में देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की फोर्स पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर में फोर्स अंदर घुस जाती है। अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे, तरह तरह की हवाएं फैलने लगी इंटरनेट के ऊपर कि अरे सीआरपीएफ ने क्यों धर लिया, ममता बनर्जी के घर के अंदर क्यों घुस गई, आखिर हुआ क्या है। जब पूरी पड़ताल की, हमने देखा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। तो दोस्तों इसलिए किया गया ऐसा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से ममता बनर्जी ये कह रही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, आप चाहे तो राष्ट्रपति शासन लागू कर लीजिए, चाहे तो मुझे आप बर्खास्त कर दीजिए। तो यहां पर सेंट्रल को ये चीजें लगी कि जब शपथ ग्रहण हो रहा है पश्चिम बंगाल में सीएम पद को लेकर के शुवेंदु अधिकारी जी के द्वारा, कहीं इस बीच में कुछ हिंसा न भड़क जाए, कहीं ममता बनर्जी और उनके समर्थक फिर से कोई हंगामा न कर दे। इसीलिए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया ममता बनर्जी के घर के बाहर और अंदर भी। उसके बाद एक चर्चा का विषय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान और रही शुवेंदु अधिकारी के पीए को खत्म करने के मामले में, गोली मारने के मामले में। अब इस पे चर्चा इसलिए भी बनी रही क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के साथ 24 घंटे उनके पीए थे और जब सरकार बनी है तो लोगों ने मांग करी कि जैसे सरकार बने वैसे ही शाम होते होते जिन्होंने भी शूट किया है
शुभेंदु अधिकारी के पीए को, उसको तुरंत शूट करना चाहिए, उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए। ये मांग जब मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण से एक दिन पहले से ही उठ रही है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आती है कि पीए चंद्रनाथ रथ को खत्म करने के मामले में पुलिस ने इस हत्या में इस्तेमाल की गई दूसरी मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है और कनेक्शन उत्तर प्रदेश बिहार भी बताया जा रहा है। अब जांच में तनिक भी रुकावट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाबा बैठे हुए उत्तर प्रदेश में और बिहार में बैठे हुए सम्राट चौधरी। बीजेपी की सरकार है, आसानी से काम होगी, कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं होगी। कोई भी एजेंडाधारी होगा, कोई भी प्रोपेगेंडाधारी होगा, वो बचने वाला नहीं है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ओर जब जांच ये मुड़ी तो नई दिशा खुल गई और कहीं ना कहीं जांच में एक बहुत ही बड़ा संकेत मिला। आपको बता दें कि बंगाल पुलिस की टीम जो है वो बदायूं और संभल पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर सामने आई है कि संदिग्ध मोबाइल नंबर्स के आधार पर 2 युवकों से लंबी पूछताछ की गई है। उसको डिटेन किया गया है, उसको डिटेन करके उससे पूछताछ की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया। आज का दिन दोस्तों इसलिए भी ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक फोटो भी सामने आया है। जरा देखिए इसमें कि नरेंद्र मोदी जी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां पे भगवा में लहर चारों तरफ दौड़ रही थी। उसी बीच में ये फोटो भी बड़ी तेजी से वायरल हुई, जिसमें कि अमित शाह जी आशीर्वाद दे रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी को। और मेहनत और सब्र का फल दिखाया गया है कि मिला शुभेंदु अधिकारी जी को, और बहुत मेहनत करी अमित शाह जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी। और जाते जाते नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की जनता को धन्यवाद किया और बंगाल की धरती को, माटी को स्पर्श करके प्रणाम करके वहां से विदा लिए। और बंगाल की जनता ने पूरा समर्थन किया और वो समर्थन दिखा भी चुनाव के रिजल्ट में। और शुभेंदु अधिकारी के कंधे पे हाथ रख करके नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया कि बंगाल की जनता ने आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करी है, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है। और इसी बीच में आपको बता दें कि आज सीएम पद के शपथ ग्रहण में योगी आदित्यनाथ जी भी पहुंचे, और जब पहुंचे तो उनका भौकाल अलग ही होता है। जैसे ही वो पहुंचे तो पूरी जनता जो है योगी योगी जय श्री राम का नारा लगाने लगी। और इसी बीच में जब आशीर्वाद लेने के लिए शुभेंदु अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचे तो उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को भगवा में गमछा योगी आदित्यनाथ जी ने पहनाया। अब यहां इंटरनेट के ऊपर जो है दावा तरह तरह के किए जाने लगे कि भाई बाबा ने भगवा गमछा पहना दिया शुभेंदु अधिकारी जी को, अब तो बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा, बाबा उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेज देंगे पश्चिम बंगाल के अंदर। तो तरह तरह की बातें, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इंटरनेट के ऊपर आने लगी। उसके बाद आपको बता दें कि इसी बीच में जो समीक भट्टाचार्य हैं उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हमने पूरे प्रोटोकॉल के अनुसार ममता बनर्जी को शपथ समारोह में आमंत्रित किया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि वो आएंगी कैसे, वो किस लिए आएंगी? क्योंकि उन्होंने खुद ये बात कही है कि भाई हम तो हारे ही नहीं हैं, हमें हराया गया है, मैं तो अभी भी मुख्यमंत्री हूं। वो मानने को तैयार हो तब तो कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मुझे जाना चाहिए दूसरे मुख्यमंत्री के शपथ पथ पे, शपथ ग्रहण पे, समारोह पे। लेकिन ममता बनर्जी ने तो ये माना ही नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। तो इसीलिए कोई उनको आमंत्रित करे या ना करे वो तो ऐसे भी नहीं आती। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा ऐलान दोस्तों आ जाता है शुभेंदु अधिकारी जी का, मुख्यमंत्री बनते बनते। 2 बड़े ऐलान हैं जो बड़ी चर्चा में रही, करे निर्देश दिए गए हैं जांच को लेकर के। पहला, आरजीकर जिस तरीके से ट्रेनी महिला के साथ, बर्बरता के साथ उनके साथ गलत किया गया, उस मामले में शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि फिर से इस पे जांच होगी और इसमें जो भी आरोपी होंगे उसको नपना पड़ेगा, उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में डालेंगे। और दूसरा, संदेश खाली के मुद्दे पर दोबारा जांच होगी। शुभेंदु अधिकारी जी के इस ऐलान के बाद से लिबरल में, वामपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज वो चीज देखने को मिला दोस्तों जो आज तक किसी ने भी ये नहीं दिखाया। लोग सोचते हैं कि कार्यकर्ता है, लेकिन कार्यकर्ता के दम पे ही कोई पार्टी बड़ा बनती है या छोटा बनती है।
लेकिन कार्यकर्ता को आप सम्मान नहीं देंगे, उनकी तकलीफों को नहीं समझेंगे, तो फिर कार्यकर्ता वो पार्टी बड़ी नहीं हो पाती है। आज बीजेपी बड़ी पार्टी हुई है तो कार्यकर्ताओं का महत्व समझती है। आज देखिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर कितने सारे मारे गए कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि के साथ जो है भारतीय जनता ने लिस्ट लगाया है, उसको श्रद्धांजलि दिया गया है उन तमाम कार्यकर्ताओं को। पश्चिम बंगाल की जनता नहीं भूलेगी कि पश्चिम बंगाल में कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, वो शहीद हो गए, उनके आत्मा की शांति के लिए उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी सामने आती है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं नई सरकार नहीं चलाऊंगा, हम सब मिलकर के नई सरकार चलाएंगे। ये कौन कह सकता है दोस्तों? वो वही कह सकता है जिसके अंदर घमंड नहीं हो, जिसके अंदर बड़प्पन हो, वही कह सकता है ये चीज़ें। और शुभेंदु अधिकारी जी ने ये बात पूरी दुनिया को बताई, अपनी सोच बताई कि सरकार हम सब मिलकर के चलाएंगे और हम सबको बदलना पड़ेगा पश्चिम बंगाल को। और सिर्फ हम ही नहीं, आसपास में जितने भी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, असम, इन सब के मुख्यमंत्री को मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के हमको काम करना है और इन तमाम स्टेट को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत पीछे। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और असम में कांग्रेस, इन तमाम लोगों ने मिलकर के बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम को खत्म करके रख दिया। जिसको बीजेपी आई है तो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है। अभी देखिए बड़प्पन एक और दिखाता हूं मैं शुभेंदु अधिकारी जी का। आज हुआ क्या है, जो चर्चा चारों तरफ फैल रही है कि शुभेंदु अधिकारी जी के शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने अपना प्रोफाइल बदला है, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफाइल में पूर्व सीएम नहीं लिखा है। लेकिन आप देखें शुभेंदु अधिकारी जी के प्रोफाइल पे अभी भी एमएलए फ्रॉम नंदीग्राम लिखा हुआ है। ये बड़प्पन नहीं तो और क्या है। अब इसी बीच में एक और बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि शुभेंदु अधिकारी जी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मुलाकात करते हैं। बहुत ही खुश मिजाज होकर के शुभेंदु अधिकारी जी सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हैं। ये फोटो क्या दर्शाता है? ये फोटो दर्शाता है पश्चिम बंगाल और बिहार के रिश्ते को दर्शाता है कि बिहार और बंगाल अलग नहीं है, हम साथ हैं, मिलकर के आगे बढ़ेंगे। सम्राट चौधरी जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पे बधाई भी दिया। अभी इसी बीच में एक बड़ी खबर सामने ये आ जाती है कि शुभेंदु अधिकारी जी डीजीपी, सीपी, मुख्य सचिव और गृह सचिव से भी मुलाकात करते हैं। और इसी बीच में इंटरनेट के ऊपर ये फोटो भी बड़ी तेजी से वायरल होती है, जिसमें कि शुभेंदु अधिकारी हैं, सम्राट चौधरी हैं और हेमंत बिश्व शर्मा हैं। ये तीनों फोटो इसलिए भी वायरल होते हैं क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस पार्टी से आए और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। सम्राट चौधरी आरजेडी से आए, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जरूरी नहीं है कि आप विपक्ष पार्टी के नेता रहे हैं तो आपको वो जगह नहीं दी जाएगी। लोग सोचते हैं कि ये मेरा विपक्ष है, इसको अपने पार्टी में वो जगह नहीं देनी है। यहां पे बीजेपी देखती है कि इसकी विचारधारा क्या है। ये गलत लोगों के, गलत विचारधारा के लोगों के बीच में फंस गया था, लेकिन इसकी विचारधारा बिल्कुल पॉजिटिव है, इसलिए इसने उस पार्टी को छोड़ करके सही पार्टी चुना, अपने विचारधारा के हिसाब से इसने पार्टी चुनी। इसलिए बीजेपी नेताओं को सपोर्ट कर रही है। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।